तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आज हम करने आए हैं बैक। और अभी बस मैंने प्री वर्कआउट लिया है और एक नाइट्रिक्स लिया है। और अभी थोड़ा सा वेट करेंगे प्री वर्कआउट के थोड़े हिट होने का। और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और एनहांस बॉडी बिल्डिंग के बारे में, और फिटनेस के भी बारे में बात करेंगे, जो कि एक अलग ही एक कंसेप्ट है कि लोग कई बार क्या करते हैं कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को दोनों को मिक्स कर देते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है और सिर्फ फिटनेस एक अलग चीज़ है। तो करेंगे आज मैं बैक ट्रेन करूँगा, साथ साथ मैं आपको अपने थोड़े से वर्कआउट के बारे में बताऊँगा, जिससे आपको भी थोड़े से टिप्स मिल पाएँ। और आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करना है इस वाली वीडियो में, मेरे को बताना कि और कौन से टॉपिक मेरे को कवर करने चाहिए। मैं आप सबके जो भी कोशिश करूँगा कि सारे आंसर दे पाऊँ। अभी बस वार्म अप कंप्लीट हुआ है, अभी हम करने जाएंगे हमारी पहली एक्सरसाइज सिंगल आर्म रो। तो सबसे पहली चीज़ ये कि मेरे को काफ़ी साल हो गए हैं कि एनहांस बॉडी बिल्डिंग करते हुए। अब मैं एनहांस बॉडी बिल्डिंग छोड़ चुका हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से मसल मेनिया से जुड़ चुका हूँ। और मैंने मसल मेनिया का अभी दिल्ली खेला था लास्ट ईयर, जिसमें मेरा फर्स्ट प्लेस थी। क्लासिक बॉडी बिल्डिंग खेला था। और अब मैं मसल मेनिया ही इस साल एंड में इनका एक प्रो शो होगा और एक मसल मेनिया इंडिया होगा, जिसमें मैं दोनों में कॉम्पीट करूँगा। दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई नेचुरली क्या एक वेल फिजिक बन सकती है, मतलब कि एक बढ़िया प्रोपोर्शन वाली बॉडी, कि हाँ भाई आपके एक राउंड मसल्स और एक वेल प्रोपोर्शन फिजिक दिखे। तो भाई मैं कहता हूँ कि बिल्कुल बन सकती है। बस ये है कि नेचुरल जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो या फिर आपको एक नेचुरल फिजिक पानी होती है, तो वो एक बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है उसके लिए। तो हाँ, अगर आपके अंदर उतना डिसिप्लिन है, भाई सच्चाई यही है, डिसिप्लिन होगा तो ही आप किसी भी तरह की बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, चाहे आप नेचुरल करो चाहे बॉडी बिल्ड एनहांस बॉडी बिल्डिंग करो। उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी बात करते हैं कि नेचुरली आप एक वेल फिजिक, एक अट्रैक्टिव लुक गेन कर सकते हो या नहीं कर सकते। इट्स कंप्लीटली पॉसिबल कि आप एक अट्रैक्टिव और एक वेल प्रपोर्शन फिजिक आप गेन कर सकते हो, बिल्कुल ही कर सकते हो। द फैक्ट इज़ आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, बहुत ही एक स्ट्रिक्ट डाइट, एक स्ट्रिक्ट रूटीन आपको बनाना पड़ेगा अपना, कि आपको अपना लाइफस्टाइल ही कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। एज यू नो कि भाई कुछ गेन करने के लिए कुछ लूज़ भी करना पड़ता है। सो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने हैबिट्स उसके अकॉर्डिंग ही सेट करने पड़ेंगे। देन यू कैन एब्सोल्युटली गेन दैट काइंड ऑफ फिजिक, कि हाँ आपको जो आप देखते हो कि भाई आपने कई इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे इंस्टाग्राम पे जो क्लेम करते हैं कि हाँ वी आर नेचुरल, वी आर नेटी। भाई मैं देखो सच्चाई बता दूं, मैंने इतने साल एनहांस बॉडी बिल्डिंग करी, तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि भाई ऐसे तो नहीं बनती एक नेचुरल फिजिक। क्योंकि क्या होता है, आपने बनाई, आपने थोड़ा सा गेन किया, आप एक दिन बीमार हुए ना, अगर आप एक दिन बीमार हुए, भाई सारी मतलब खत्म मेहनत। मतलब आपने 4 किलो गेन करा 3 महीने में, ठीक है, आप एक दिन बीमार या 2 दिन बीमार, अगर आप 3 दिन बीमार हो गए तो आप 1-1.5 किलो 2 किलो तो भाई ऐसे ही लूज कर देते हो यार। ठीक है, तो एक बहुत ही मतलब कि नेगेटिव फैक्टर ये आ जाता है। हाँ, एनहांस बॉडी बिल्डिंग का ये सीन है कि हाँ भाई आपको रिजल्ट्स मिलते हैं काफ़ी फास्ट। ठीक है, जो चीज़ आप साल में अगर आप बिल्डअप ले रहे हो ना अपनी बॉडी में एक नेचुरली, तो मैं आपको कहूँगा कि भाई आप वो चीज़ 3 से 4 महीने में, डिपेंड करता है कि आपका
बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपकी बॉडी किस टाइप की है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, आप कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, आपका डेली रूटीन क्या है, आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो, प्रॉपर मील ले रहे हो या नहीं ले रहे, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं इन चीज़ों पे। तो लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ रिजल्ट्स की ना, तो एक बंदा वो जो नेचुरली 1 साल से लगा पड़ा है और एक बंदा वो जो 3 या 4 महीने से लगा पड़ा है ऑन साइकिल। ठीक है, दूसरी चीज़, आप एनहांस बॉडीबिल्डिंग करो भाई, बिल्कुल करो। ठीक है, जिसको अपनी गेम बनानी है ना, जिसको आना है, जिसका मन है, जिसका यूँ कहता है भाई ड्रीम है कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो भाई बिल्कुल कर सकता है एनहांस बॉडी बिल्डिंग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शर्तें ये कि भाई कहीं से भी करो, एक अच्छी गाइडेंस के अंडर करना, तभी फायदा है। एक एक्सपीरियंस और एक अच्छी गाइडेंस नॉलेजेबल बंदे के अंडर ही आप एक साइकिल रूटीन स्टार्ट करना, वरना मत करना। एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि रिस्क तो हर जगह ही है। रिस्क कहाँ नहीं है, रिस्क तो भाई हर जगह ही होते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि कम से कम रिस्क होंगे। एक वेल एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, तो उसको काफ़ी चीज़ें पता होंगी पहले से, उसने खुद भी ट्राई कर रखा होगा, उसने खुद भी करे होंगे। इसीलिए कहते हैं कि भाई सिर्फ नॉलेज नहीं, उसको मैं एक्सपीरियंस भी कहूँगा कि भाई एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बंदे को। तो मैंने जिसके पास करा भाई, आई एम सो हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि भाई मेरे को ऐसे मेंटोर मिले मेरे को, कि जिन्होंने मेरे को इतने अच्छी गाइडेंस दी है। तो अब अगर हम बात करें बॉडी बिल्डिंग से हटकर थोड़ा सा फिटनेस की, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग दोनों एक अलग कंसेप्ट है। मतलब फिटनेस एक अलग चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है। कई लोग होते हैं कि भाई सिर्फ हाँ एक अट्रैक्टिव फिजिक चाहिए, उनको कोई गेम नहीं खेलनी। तो मैं उनको मेरा ये सजेशन है उनके लिए कि भाई अगर आप सिर्फ एक अपने लिए एक अच्छी फिजिक चाहते हैं, तो फिर आप एनहांसमेंट की तरफ बिल्कुल ना जाएं। एक स्टेरॉइड साइकिल की साइड बिल्कुल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल सप्लीमेंटेशन से भी वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बस एक थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है। हाँ, हर किसी को जिम में आने के बाद पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत मेन की है एक फिट माइंड और फिट फिजिक के लिए। तो पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कुछ भी गोल हो, चाहे सिर्फ आपको एक फिट बॉडी चाहिए, एक अट्रैक्टिव फिजिक चाहिए, एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट बनना है, तो पेशेंस इन तीनों ही चीज़ें में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें कि आपको अपना पेशेंस मेंटेन रखें, आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखें। लेकिन हर किसी के लिए सेम टाइम नहीं होता वो। अगर किसी की बॉडी टाइप अलग है, आपकी बॉडी टाइप अलग है, किसी का एक्टोमॉर्फ है या किसी का मेसोमॉर्फ है, तो फिर उन दोनों के लिए एक अलग टाइम पीरियड चलेगा, एक अलग तरह से डाइट चलेगी, एक अलग तरीके का वर्कआउट रूटीन चलेगा। तो ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। हर कोई आजकल बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। हर बंदा मतलब अब लाइफस्टाइल ही बन चुका है, एक फिट लाइफ चाहिए लोगों को, एक अट्रैक्टिव फिजिक चाहिए हर किसी को। जिम का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, तो लोग सिर्फ जो अपने लिए भी फिजिक एक पाना चाहते हैं, एक अच्छी फिजिक पाना चाहते हैं, तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि वो एनहांसमेंट की तरफ ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको जैसा बताया, एक बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों ही अलग चीज़ हैं। तो जो भी बंदा सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए जिम जा रहा है, या फिर उसको सिर्फ खुद के लिए एक अट्रैक्टिव फिजिक चाहिए, तो मैं बस ये सजेशन दूंगा उनको कि भाई वो एनहांसमेंट की तरफ ना जाए, बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई आप एक अट्रैक्टिव लुक बिल्कुल पा सकते हो बिना किसी भी एनहांसमेंट के, और नेचुरली बिल्कुल पॉसिबल है।
पहले आप जिम में आए हो तो सीधा एनहेंसमेंट नहीं, सबसे पहले भाई आप वर्कआउट करना सीखो, एक डिसिप्लिन बनाना सीखो, ठीक है। उस चीज़ को फॉलो तो करो, उसके बाद ही तो आपको आपको अपने बारे में पता लग पाएगा नहीं कि आपको क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी के बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आप जिम में आए हो तो जिम के उसको वर्कआउट करना सीखो, कि एक डिसिप्लिन क्या होता है उसको सीखो। उसके बाद सोचो कि आपके लिए है या नहीं है, आप इसके बिना भी कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो बस यही बताना चाहूँगा। बाकी बात रही मेन टॉपिक हमारा बॉडी बिल्डिंग, एनहेंसमेंट और नेचुरल की, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। आप किसी भी साइड जा सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एनहेंसमेंट मतलब एक एनहेंस बॉडी बिल्डिंग मत करो या फिर नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। उसका अपना एक अलग कैटेगरी है, वो एक अलग लाइन है, ठीक है। उसके लिए चीज़ें सारी अलग हैं और एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए चीज़ें अलग है, प्लेटफॉर्म अलग है। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और मैं भी अब प्रिपरेशन पे लग चुका हूँ अपनी, क्योंकि मेरे को भी अब इस ईयर के एंड में एक कंपटीशन खेलना है। और आपको और भी ऐसे कुछ भी पूछना हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो, मेरे को कमेंट कर देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ मेरे को डीएम कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।